everyone, welcome to my YouTube channel. I am Neha, your educator for economics subject. तो लर्नर्स आज हम कर रहे हैं हमारी स्टेटिस्टिक्स की जो हमने ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस क्लास की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसकी आज ये क्लास थर्ड है। और इससे पहले हम ऑलरेडी 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज मतलब कि जो भी हमारे स्टेटिस्टिक्स के और सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है या सिलेबस में गिवन है टॉपिक वाइज हम उनके एमसीक्यू की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने 2 क्लासेस की थी स्टैटिस्टिक्स की उसमें हमने डेटा का कलेक्शन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ डेटा कैसे होते हैं, डेटा को हम किस किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, किन किन चीज़ों से हमारा डेटा इन्फ्लुएंस होता है, किस किस तरीके से हमारे जो मेथड्स है डेटा के उनको कलेक्ट करते हैं, इन सभी डिटेल पर हमने इन सभी टॉपिक्स पर हमने डिटेल में एमसीक्यू को डिस्कस किया था। अगर आपने उनको क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको क्लासेस को देख सकते हैं। और आज की जो ये हमारी क्लास है थर्ड क्लास है ये डेटा प्रेजेंटेशन की है। तो भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, आप इसको एंड तक देखना। आपको जो यहाँ से क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे तो वो आपको एग्जाम में हेल्प तो करेगी ही, साथ ही आपकी कंसेप्ट और जो भी आपके डाउट्स है वो यहाँ पर कंप्लीट या क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और दूसरी बात भाई वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। तो भाई देखो ये है हमारा एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस गिवन है ये। तो इसमें ये क्या है मेंशन है सिलेबस में डेटा प्रेजेंटेशन। और ऑलरेडी हमने जो लास्ट 2 क्लासेस की थी वो डेटा कलेक्शन पे की थी जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ डेटा, मेथड्स क्या है डेटा कलेक्शन के, एनएसएसओ किया, किस तरह से एनएसएसओ वर्क करता है, और सैंपल का भी टॉपिक किया था। तो भाई ये फर्स्ट और सेकंड क्लास इस टॉपिक पे हम कर चुके हैं। और ये आज की हमारी जो थर्ड क्लास है वो डेटा प्रेजेंटेशन पे है। और भी जो क्लासेस आएगी वो हम इन टॉपिक्स पर करते जाएंगे। तो भाई ये है हमारा एस्टेट पीजीटी का सिलेबस स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है ये हमारा गिवन। तो इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और हमारी ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी। भाई आप मुझे बार बार ये कहते हो कि आप इस सीरीज को कंप्लीट करवा दो, भाई आपने अगर कह दिया और मैंने इस चीज को स्टार्ट कर दिया तो ये कंप्लीट भी होगी और मैं इसको बीच में छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, तो भाई और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके और भी टॉपिक्स है तो भाई हमें सभी को साथ में लेकर चलना है। इसीलिए क्या है सभी टॉपिक्स को सभी यूनिट्स को हमें क्या है इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है तो इसको मैं कंप्लीट भी करवाऊंगी। तो भाई करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नोट दिया हुआ है, क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में है। इस तरह के क्वेश्चन एस्टेट और एचपीएससी में स्पेशली पूछे जाते हैं नेगेटिव सेंस में। तो भाई ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन जो नेगेटिव सेंस में पूछा हुआ है या पॉजिटिव सेंस में पूछा हुआ है, कि कौन सा मेथड नहीं है प्रेजेंटिंग डेटा यानी कि डेटा को, आंकड़ों को प्रस्तुत करने का कौन सा मेथड या तरीका सही नहीं है। ऑप्शन है टेबुलेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या नन ऑफ दिस। तो भाई देखो तो यहाँ पर क्या है टेबुलेशन, जब हम टेबल इस तरह से बना देते हैं जैसे कि कोई क्लास है उसमें क्या है 6-7 स्टूडेंट्स है, छोटी सी ये क्लास है तो उसमें 6-7 स्टूडेंट्स का क्या है मार्क्स दिए हुए हैं, उनका कुछ मैथ का टेस्ट हुआ है तो वहां हम टेबल की हेल्प से उसके डेटा को शो कर सकते हैं। तो भाई ये भी एक मेथड है डेटा को प्रेजेंट करने का। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि आरेखीय प्रतिनिधित्व, यानी कि हम डायग्राम के रूप से हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा होता है जैसे कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लिया, हमने हिस्टोग्राम बना लिया, हमने सिंपल बार चार्ट बना लिया, हमने मल्टीपल बार चार्ट बना लिया, हमने पाई चार्ट बना लिया। तो ये क्या है हमारे डिफरेंट डिफरेंट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो भाई ये भी हमारा मेथड है डेटा को प्रेजेंट करने का। फिर आता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो भाई देखो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है, एक पूरी प्रोसेस है, ये एक मेथड नहीं है, एक प्रोसेस है। मेथड होता है किसी चीज को प्रस्तुत करने का एक मेथड, एक तरीका, लेकिन प्रोसेस होती है कोई प्रक्रिया। तो स्टैटिस्टिक एनालिसिस में क्या करते हैं हम पूरे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं हम एक पर्टिकुलर रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है, मेथड नहीं है प्रेजेंटेशन डेटा प्रेजेंटेशन करने का, बल्कि ये क्या है एक प्रोसेस है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं लार्ज वॉल्यूम्स पे डेटा, मतलब कि एक बड़ी मात्रा में जो हमारे पास डेटा है आंकड़ा है उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब होता है उसका विश्लेषण करते हैं,
फिर टेक्निक्स को, अलग अलग टेक्निक्स को, अलग अलग मेथड्स को यूज करके हम उसके ट्रेंड्स को, पैटर्न्स को, और उसको क्या करते हैं, मतलब कि हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो ये होता है हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड नहीं है प्रेजेंटिंग डेटा का, बल्कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो क्या है, एक प्रोसेस है डेटा कलेक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल। मतलब कि टेबल, ये वो टेबल की बात नहीं कर रहा है कि जो लकड़ी की टेबल होती है जो आपके घरों में, टेबल का मतलब यहाँ पर है हिंदी में बोले तो तालिका। ठीक है, हिंदी में बोले तो तालिका, पर्टिकुलर टेबल दी हुई है भाई। देखो यहाँ पर मान लो ये क्लास 10th दी हुई है, ठीक है, क्लास 10th के 2 सेक्शन है, ठीक है, ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है। तो भाई यहाँ पर उनका होता है मैथ का टेस्ट, ठीक है, 50 मार्क्स का मैथ का टेस्ट होता है, ठीक है। और उसमें क्या है, ए सेक्शन के बच्चों के मार्क्स पूछे हुए हैं, 0 से लेकर 10 के बीच में इतने आए, 10 से 20 के बीच में इतने आए, 20 से 30 के अंदर इतने बच्चों के मार्क्स आए। तो ये क्या है, एक तरीके की टेबल के द्वारा हम शो कर सकते हैं उन बच्चों के मार्क्स को। तो यहाँ पर इस तालिका के माध्यम से हम समझते हैं कि मतलब कि ए सेक्शन में कितने बच्चों के मार्क्स ज्यादा आए हैं और बी सेक्शन में कितने बच्चों के मार्क्स ज्यादा है। तो ये क्या है, एक तरीके की टेबल का मैंने एक हाइपोथेटिकल आपको एग्जांपल दिया है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस ऑफ, मतलब कि एक बेसिस नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल का, मतलब कि तालिका का वर्गीकरण, वर्गीकरण होता है उसको इस बेस पर हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू स्पेस, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। तो भी देखो, हम जो हमारी टेबल होती है उसको हम साइज की अकॉर्डिंग, टेबल्स आर टिपिकली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइम, स्पेस एंड ऑर्डर, बट साइज इज नॉट कॉमनली बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। भाई इसका कोई मतलब कि आधार नहीं है कि इस साइज पर हम इसको बेस करें। भाई देखो, अगर किसी टेबल का साइज लॉन्ग है तो हम क्या करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट कर लेंगे, हम अपने इंटरवल को ज्यादा कर लेंगे। भाई हम देख लेंगे कि मान लो 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, ठीक है, तो हम यूं नहीं लिखेंगे कि 1 से 8 तक के नंबर कितने आए, या 8 से फिर 16 तक के स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए, मतलब एक मतलब कितने 100 में से कितने स्टूडेंट है जिनके नंबर 1 से 8 के बीच में आए, फिर 8 से 16 के बीच में आए। हम इस तरीके से भी लिख लेंगे 1 से 20 के बीच कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 20 से 40 के बीच कितने मार्क्स आए हैं, 40 से 60 के बीच। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, साइज को हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे, लेकिन साइज का कोई ऐसा बेस नहीं है जिसके बेस पर हम हमारी टेबल को क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। डेटा प्रेजेंटिंग का एक ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड होता है जब हम प्रॉपर उसको एक ग्राफ के रूप में, एक डेटा मतलब कि आंकड़ों के रूप में, ग्राफ के रूप में, जैसे कि बार डायग्राम से, पाई चार्ट से उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है कि ग्राफिकल मेथड नहीं है डेटा प्रेजेंट करने का, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो भाई देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्यों नहीं है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम कहते हैं आवृत्ति बहुभुज। ये क्यों नहीं है, ऑल्सो ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बट नॉट कंसिडर्ड एज ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। मतलब कि देखो यहाँ पर इस चीज को समझते हैं, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट तो करता है डेटा को, मतलब कि हमारा जो डेटा है उसको हम ग्राफ की उससे तो हेल्प से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको हम नॉट कंसिडर्ड एज ग्राफिकल मेथड, लेकिन हम उसको मेथड के रूप में कंसिडर नहीं करते। इन द सेम वे अदर ऑप्शंस, इट इज ए लाइन ग्राफ दैट कनेक्ट्स मिड पॉइंट्स ऑन द टॉप्स इन द बार्स ऑफ ए हिस्टोग्राम। जैसे कि हम एक दूसरा ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि एक लाइन ग्राफ है हिस्टोग्राम में, उसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राम बनाते हैं उसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं ये, उनको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर अमंग 5 गिवन ऑप्शंस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज नॉट ए ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। डेटा को तो रिप्रेजेंट करता है लेकिन इसको हम इसका मेथड नहीं कहते। तो भी देखो, ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है हमारा। तो इस ये क्या है, हमारे डेटा को तो शो कर रहा है, मतलब कि रिप्रेजेंट तो कर रहा है डेटा को, बट ये मेथड नहीं है, नॉट ए मेथड, ठीक है। तो डेटा रिप्रेजेंट करना, डेटा तो वो रिप्रेजेंट करता लेकिन मेथड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन होता है टेबल, ठीक है, सारणी, सॉरी सारणी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टेबुलेशन की क्या है, लिमिटेशन नहीं है, उसकी सीमा नहीं है। ऑप्शन है इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा, ये लार्ज डेटा के लिए, यानी कि जो बड़े
पैमाने पर जो हमारे आंकड़े होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग डेटा सेट। कंपेयर होता है हम दो चीजों की जब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो ये कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रेजेंटिंग डेटा इन अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। ये डेटा को क्लियर यानी कि स्पष्ट और अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, अट्रैक्ट करने के लिए मैटर को, मतलब कि डेटा को प्रेजेंट करने के लिए सुटेबल नहीं है। तो हमारे ये ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन हमारा नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी लिमिटेशन है कि ये तीनों तो बिल्कुल, हम टेबुलेशन को क्या करते हैं, लार्ज लार्ज नंबर्स ऑफ डेटा को हम यहाँ करते हैं। हमारे पास मान लो 2 टेबल है, कि ये टेबल है, कि ये टेबल है, ठीक है। ये किसी दूसरे स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ये किसी दूसरे स्कूल के 10th क्लास के मार्क्स है, ठीक है। या फिर ए सेक्शन के लगा लो, ये बी सेक्शन के लगा लो, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, हम इन बच्चों के मार्क्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ डेटा है उनको भी हम यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। और इससे क्या है, हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है जो क्या है 50 प्लस है, 100 में से मार्क्स आए हैं, तो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो क्या है लेस देन 30 है। तो हमें ये क्लियर पता चल जाएगा। और ये क्या है, अट्रैक्टिव भी होती है देखने में। तो ये तीनों तो इसके ऑप्शन राइट है, बट नन ऑफ दिस, इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसकी लिमिटेशन है। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो भाई देखो ये क्या है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, ये साइंस के स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये फीमेल्स है, ये मेल्स है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक टेबुलेशन है, ठीक है। टेबुलेशन है, इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कॉमर्स में इतनी फीमेल्स है और साइंस में इतनी फीमेल्स है, मेल स्टूडेंट्स है, और कॉमर्स में इतने मेल स्टूडेंट्स हैं और साइंस में इतने मेल स्टूडेंट्स है। फिर इनका टोटल देख लेंगे कि साइंस में ज्यादा स्टूडेंट्स है कंपेरेटिवली कॉमर्स के, ठीक है। तो इससे हमें ये क्लियरली पता चल गया, ये क्या है, टेबुलेशन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, दो अलग अलग स्ट्रीम्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यानी कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की क्या है, एक लिमिटेशन नहीं है, एक लिमिटेशन नहीं है। नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन, ये इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन को इसी तरह सिलेक्ट किया है कि आपका बार बार इसी तरफ ध्यान जाए, कि क्योंकि एस्टेट में बहुत बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो ऑप्शन है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रेजेंटिंग लार्ज डेटा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा बी, यहाँ से it is not suitable for comparing data set, it is not suitable for presenting data in clear attractive manner। और नेक्स्ट है, it is not suitable for showing up the relationship between different variables। तो भाई देखो, हम क्या करते हैं जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो बार डायग्राम हो, चाहे वो हिस्टोग्राम हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो, चाहे वो सिंपल डेटा सेट हो, तो यहाँ पर उसकी लिमिटेशन क्या होगी। तो इसमें इसकी आंसर हो जाएगी क्या है, ये क्या सुटेबल नहीं है, क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर। देखो भाई, तो लिमिटेड अराउंड इंफॉर्मेशन मतलब कि क्या है, ये एक लिमिटेड, इसकी क्या है कि ये एक लिमिटेड हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्या, जो भी हमारे पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है कि एक पर्टिकुलर स्कूल में इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए, तो यहाँ पर क्या है, उसको हम क्या है, एक लिमिटेड ही टाइम के अंदर, एक लिमिटेड टॉपिक के अंदर हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो भाई देखो, अगर हमें डेटा को बेस्ट तरीके से पेश करना है, तो भाई उसके लिए बेस्ट है टेबुलेशन, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्या करना है, हमारे पास जब लार्ज डेटा होता है तो हमें क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम उसको बहुत अच्छे से, मतलब कि अट्रैक्टिव नहीं बना सकते, हम उसको अट्रैक्टिव नहीं बना सकते, लेकिन हाँ हम उसको क्या बना सकते हैं, हम उसको सटीक बना सकते हैं, हम उसको एप्रोप्रिएट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज नोन एज। तो भाई देखो, एक टेबल है इस तरह से, उसमें जो रो है, ठीक है, उसमें जो रो है इस तरह से यहाँ पर, उसको क्या कहा जाएगा, नोन एज। तो भाई देखो, विड्थ, लेंथ, बॉडी, कॉलम्स। विड्थ होती है चौड़ाई, लेंथ होती है लंबाई, बॉडी होती है उसका, यहाँ पर बॉडी शरीर लिखा हुआ है, बॉडी उसका मतलब कि उसका जो टाइटल होता है उसको, और कॉलम जो उसके अंदर कॉलम होते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, यहाँ पर जो रोज है, रोज होती है पंक्ति, रोज को हम कहते हैं लेंथ के नाम से। द इन टेबुलर डेटा लेंथ टिपिकली रेफर्स टू द नंबर ऑफ रोज। तो जहां पर लेंथ होगी वो होगी हमारी रो, ठीक है। और जहां पर विड्थ होगी यानी कि जो हमारी चौड़ाई होगी वो हो गया हमारे कॉलम्स, ठीक है, वो होंगे हमारे कॉलम्स, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रो, लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल्स इज नोन एज। तो देखो भाई, कॉलम्स की बात हो रही है, रो इस तरह से होती है, ये रो होती है, ठीक है, और ये होते हैं हमारे
कॉलम, इस तरह से नीचे जाते हुए ये होते हैं हमारे, ठीक है, कॉलम्स, ठीक है। तो भाई देखो, अभी हमने रो को पढ़ा था, रो क्या था, लेंथ थी, और फिर हमारे कॉलम क्या हो जाएंगे, विड्थ हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा हमारा विड्थ यानी कि चौड़ाई, ठीक है। इसका आंसर हमारा विड्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टाइटल ऑफ ए टेबल, मतलब कि कोई तालिका का शीर्षक, शीर्षक क्या होता है, कोई चीज का हम टेबल टाइटल लिख रहे हैं, तो भाई देखो टाइटल कहाँ आता है, सबसे ऊपर आता है, पहले हम टाइटल देंगे, ठीक है, फिर उस चीज को बनाएंगे, ठीक है, इस टेबल को हम इस तरह से बनाएंगे, तो टाइटल क्या आता है, अबव द टेबल, सबसे ऊपर आता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग ए सीरीज ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स को यूज करके, ठीक है, कौन सी हम डेटा की ग्राफिकल जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है रेक्टेंगल्स को यूज करके बनाते हैं ऑन डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग हाइट्स के। तो भी देखो, जब हम डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के हम रेक्टेंगल्स को यूज करके हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हमारा हिस्टोग्राम। देखो भाई यहाँ पर क्या है, हिस्टोग्राम होता है, ये क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, एडजेसेंट है, सटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ क्या है, चिपके हुए हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राम क्या है, रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रेक्टेंगल्स को एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये क्या है, चिपके हुआ है, एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। फिर ईच बार रिप्रेजेंट एक काइंड ऑफ डेटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, हर एक क्या है, हर एक डेटा काइंड है, जो ये हर एक टाइप, हर एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टैटिस्टिकली स्ट्रीम ऑफ मैथमेटिक्स दैट अप्लाइड इन वेरियस फील्ड्स, तो ये क्या है, स्टैटिस्टिकल में इस तरह से अलग अलग फील्ड्स के डेटा को यहाँ पर ये अप्लाई करता है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से समझ लो कि ये क्या है, क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि डेटा में यूज हो रहे हैं जो सीरीज है रेक्टेंगल्स की डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि विद दे आर एडजेसेंट विद ईच अदर, तो ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डेटा इन ए टेबल अरेंज्ड इन ऑर्डर, तो भाई देखो एक टेबल है, ठीक है, एक तालिका में जो डेटा होता है वो किस तरीके से अरेंज किया जाता है, भाई वो सीक्वेंस में भी अरेंज किया जा सकता है कि मान लो किसी स्कूल के बच्चे हैं, उनकी हाइट के बारे में लिखा गया है कि 100 से 150 सेंटीमीटर के कितने बच्चे हैं, और 50 से यहाँ पर 70 सेंटीमीटर के कितने बच्चे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या है, सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं अल्फाबेटिकली, तो भाई देखो बच्चों के जो नाम है, मान लो स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर है, वो अल्फाबेटिकली लिख सकते हैं, जिनका नाम ए से शुरू होता है, फिर बी से, फिर सी से, डी से। न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली वो बच्चों का जो नंबर्स है, बच्चों के जो मार्क्स है, उसके अकॉर्डिंग भी उनका वो डेटा लिख सकते हैं। तो भाई इन तीनों के अकॉर्डिंग क्या है, वो टेबल बना सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो भाई आज की ये क्लास होती है हमारी कंप्लीट, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। और भाई अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।